आए हैं तेरे चरणों में लेकर हाँ स्तुति। आए हैं तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे दर्शकों, विश्वासी और अविश्वासी जो मेरा चैनल मेरा यीशु जिंदा है देख रहे हैं, सबको प्रेम भरा नमस्कार। आप पर परमेश्वर का आशीष, प्रेम और सद्भावना के लिए दुआ करता हूं। आज के वचन में मैंने वचन लाया है इब्रानियों की पुस्तक से 13वां अध्याय 17वीं पंक्ति। आइए हम अपनी पवित्र पुस्तक बाइबल को लें और इब्रानियों के नाम पुस्तक 13वां अध्याय 17वीं पंक्ति में जाए। वचन कहता है, अपने नेताओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे हिसाब देने वालों की तरह तुम्हारे प्राणों की रखवाली करते हैं। उन्हें यह काम खुशी से करने दो, दुख से नहीं, क्योंकि यह तुम्हारे लिए लाभहीन होगा। ब्रह्मांड में परमेश्वर ही सर्वोच्च सत्ता है, इसमें किसी को भी किसी तरह का संदेह नहीं है। परंतु परमेश्वर अधिकार भी सौंपता है। सरकारी शासकों, माता पिता और गिरजाघर के नेताओं के पास समाज और घरों और गिरजाघरों में भी परमेश्वर का अधिकार है। यह परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर को धन्यवाद। सभी प्रार्थना परमेश्वर के लोग करें, आमीन। आइए परमेश्वर के लोगों, चर्च, गिरजा या यूं कहे कि जो लोग चर्च नहीं जाते हैं, एक सत्संग, कुछ लोग इसे मानते हैं एक लोकतंत्र नहीं है। चर्च एक लोकतंत्र नहीं है जिसमें लोकतंत्र में हम जैसे बर्ताव करते हैं, जहां हर कोई सीधे तौर पर अकेले परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार है। नहीं, शरीर में प्रभु द्वारा नियुक्त नेता हैं जिनके प्रति हमें समर्पण करना जरूरी है और उनका पालन करना जरूरी है। यह परमेश्वर की इच्छा है और पवित्र शास्त्र बाइबल में स्पष्ट रूप से सिखाया गया है, जैसा कि हमने इब्रानियों की पुस्तक में 13वां अध्याय 17वीं पंक्ति में देखा। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन लोगों को शासकों के अधीन, पत्नियों को पति के अधीन, बच्चों को माता पिता के अधीन के प्रति और नौकरों को स्वामी के अधीन रहने का आदेश देता है, उसी प्रकार गिरजाघरों में, सत्संगों में भी अधीनता का आदेश परमेश्वर देता है। कोई भी व्यक्ति प्रभावी ढंग से परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर का शिष्य नहीं बन सकता, जिसने अपने जीवन में कभी भी दूसरों के प्रति समर्पण करना सीखा ही नहीं है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने स्थानीय चर्चों में, सत्संगों में को नेतृत्व देने के लिए बुजुर्गों को नियुक्त किया है। जहां गिरजाघरों में बुजुर्गों को वास्तव में परमेश्वर द्वारा स्थान दिया गया है, जैसे पास्टर, प्रचारक, पादरी। और जब यह स्थान दिया गया है तो वे भगवान परमेश्वर के प्रतिनिधि और उनके अधिकार का कुछ उपयोग करते हैं। परमेश्वर ने उन शिष्यों से कहा, प्रभु ने कहा, जिन्हें
उन्हें भेजा था। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारी सुनने में सुनता नहीं है वह मुझे अस्वीकार करता है। लूका रचित समाचार में 10वां अध्याय 16 पंक्ति यह कहती है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें अस्वीकार करता है वह मुझे अस्वीकार करता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमें मसीह के शरीर के सदस्यों में के रूप में संगति, समूहों, सत्संग या गिरजा रहे या सत्संग रहे, इस ईसाई कार्यकर्ताओं की टीम में रखता है, एक झुंड में रखता है। हमें ईश्वर द्वारा हमारे ऊपर नियुक्त, परमेश्वर द्वारा नियुक्त आध्यात्मिक नेताओं के प्रति समर्पण करने और एक झुंड, टीम के रूप में उनके साथ चलने के लिए बुलाया गया है। यदि परमेश्वर ने हमें चर्च की संगति में, गिरजाघरों की संगति में, सत्संग में संगति में या ईसाई कार्यकर्ताओं की संगति में रखा है, तो हम उस नेतृत्व के प्रति समर्पित होने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि यह परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा है और टीम के मामलों के अनुसार उनका अनुसरण करना है। केवल एक चीज जिस पर हमें आश्वस्त होना है वो ये है कि परमेश्वर ने हमें उसके झुंड में, टीम में रखा है। यह बहुत बड़ी बात है। एक बार जब मामला सुलझ जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमेश्वर हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम अपने नेताओं, अपने से बड़ों, अपने परमेश्वर के लोगों के प्रति समर्पण करें और उनकी आज्ञा माने। एक बार इस शास्त्रीय सिद्धांत को समझ लेने पर ईसाई कार्यों में कई समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा निर्धारित, परमेश्वर के जो लोग हैं उनके अधीन समर्पित होते हैं। परमेश्वर के लोगों, स्वयं परमेश्वर के पुत्र का उदाहरण देखिए, उदाहरण पर विचार करें। एक युवा बालक के रूप में यीशु, हमने पढ़ा कि यूसुफ और मरियम के अधीन रहता था। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 पंक्ति 51, इसमें लिखा है, यीशु परिपूर्ण थे, जोसेफ और मरियम परिपूर्ण नहीं थे क्योंकि वे दुनियावी थे। फिर भी परिपूर्ण व्यक्ति यीशु वर्षों तक अपूर्ण मनुष्यों के अधीन रहा, मरियम और जोसेफ, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर की यह इच्छा थी। पिता की इच्छा ने यीशु के लिए सभी मामलों को अंतिम रूप से सुलझाया। यदि उसके पिता चाहते थे कि वह जोसेफ और मरी के अधीन रहे, तो प्रभु ने ऐसा ही किया, क्योंकि यीशु का परमेश्वर, यीशु के पिता वही चाहते थे, और वह भी तब जब तक उसके पिता उसे चाहते थे। परमेश्वर के लोगों, जब मैं इस बात को कहता हूँ और बार बार दोहराता हूँ कि समर्पण का मूल्य होता है, समर्पण का मूल्य अच्छा होता है। अगर हम प्रभु परमेश्वर के द्वारा निर्धारित आध्यात्मिक लोगों के सब को समर्पण करें। हमें परमेश्वर के पूर्ण पुत्र के उदाहरण में भी देखते हैं कि एकमात्र महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या हम परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप इस संगति में रहूं? यदि उत्तर हाँ है, तो यह हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम परमेश्वर द्वारा नियुक्त नेतृत्व के प्रति समर्पित रहें। परमेश्वर के लोगों, आज की इस वचन में अधिकार के विरुद्ध विद्रोह ब्रह्मांड में किया गया पहला पाप मैं दर्शाता हूं। अधिकार के विरुद्ध ब्रह्मांड जब रची गई, उसमें पहला पाप जब स्वर्गदूतों ने परमेश्वर, स्वर्गदूतों के मुखिया लूसीफर ने अपने ऊपर परमेश्वर के अधिकार के विरुद्ध विद्रोह किया। आज दुनिया में दो आत्माएं काम कर रही है। एक मसीह की आत्मा लोगों को दैवीय रूप से गठित अधिकार के प्रति समर्पण करने के लिए प्रेरित करती है, तो दूसरी आत्मा, शैतान की आत्मा, लोगों को ऐसे अधिकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित करती है। आप, क्या मेरे परमेश्वर के लोगों, क्या आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए वचन पर चलकर अपने आप को
दैवीय अधिकार के प्रति समर्पण करेंगे। आज समाज में, घर में, चर्च में, गिरजाघरों में, सत्संगों में भी विद्रोह की भावना व्याप्त है। क्यों मेरे दोस्तों? यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दुनिया तेजी से ईश्वर परमेश्वर से दूर जा रही है और तेजी से शैतान द्वारा नियंत्रित हो रही है। हमें इस शैतानी सिद्धांत के खिलाफ खड़े होने और मसीह के समर्पण के उदाहरण का पालन करने के लिए मसीह के शरीर के सदस्य के रूप में परमेश्वर ने बुलाया है, यह न्योता दिया है। ईश्वर नियुक्त नेतृत्व के प्रति, परमेश्वर के घर भेजी के नेतृत्व के प्रति समर्पण में हमें कभी हार नहीं मिलेगी। दूसरी ओर विद्रोह करने, परमेश्वर के प्रति विद्रोह करने में, शैतान के प्रति अगर हम समर्पित होंगे, हमें बहुत कुछ खोना पड़ेगा, यह निश्चित है। तो परमेश्वर के लोगों, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दैवीय रूप से नियुक्त नेतृत्व के प्रति समर्पण हमें आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर ले जाने का ईश्वर का एक तरीका है। परमेश्वर ने यह तरीका दिया है। यदि हम परमेश्वर हमें जहां बुलाते हैं वहां समर्पण नहीं करते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से कमजोर बने रहेंगे और शैतान के नेतृत्व में बने रहेंगे, जो बहुत ही दुखदाई होगा, जहां आत्मा खो बैठोगी। हो मेरे परमेश्वर के लोगों, बहुत से आस्तिक लोग हैं ने अनुभव में कभी भी ईश्वर की संप्रभुता की वास्तविकता को नहीं सीखा है, क्योंकि वो नास्तिक है। लेकिन आस्तिक ने भी नहीं सीखा क्योंकि वो कभी नहीं जानते कि अपने आध्यात्मिक नेताओं के प्रति विनम्र समर्पण के परिणाम स्वरूप उसकी योजनाओं में जांच की जानी और विफल होना क्या होता है। कोई भी व्यक्ति, आप, तुम, आप और मैं, कोई भी व्यक्ति प्रभावी ढंग से परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता या स्वयं आध्यात्मिक नेता नहीं बन सकता, पादरी, प्रचारक, जो भी, वो नहीं बन सकते अपने जीवन में, जब जीवन में कभी भी दूसरों के प्रति समर्पण करना सीखा ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, ये मेरी विनती है कि सुनिए, समर्पण कुछ अपमानजनक नहीं है। समर्पण करना, प्रभु के इच्छा अनुसार समर्पण करना दमनकारी नहीं है, जैसा कि शैतान हमारे कानों में फुसफुसाता है। इसके विपरीत मैं कहता हूं कि परमेश्वर का वह साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर आध्यात्मिक रूप से हमारी रक्षा करता है। हमारे ईसाई जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, जब हम अभी भी ईश्वर के तरीकों से अनभिज्ञ हैं, यदि हम अपने आध्यात्मिक नेताओं के प्रति, पादरी के प्रति, प्रचारक के प्रति, नेताओं में समर्पण करते हैं तो हम स्वयं को कई संकटों से बचा सकते हैं। अपने युवा उत्साह में, आजकल युवा युवतियां हैं जो उत्साह में दूसरों को भटकने भी बचा सकते हैं। समर्पण में बिताए गए वही वर्ष, वह समय भी हो सकते हैं जब परमेश्वर हमें अपने राज्य के कानून सिखाते हैं और इस तरह आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाते हैं, ताकि हम दूसरों के लिए परमेश्वर की सेवकाई करने में सफल रहें और दूसरों को भी परमेश्वर की सेवकाई में ला सके। आइए अपने हाथ उठाएं। परमेश्वर मुझे अपने ऊपर अधिकार रखने वालों के प्रति विनम्र और सम्मानजनक होना सिखाएं। जो लोग विश्वासी मेरा चैनल, मेरा यीशु जिंदा रखें, उन्हें भी उनके ऊपर अधिकार रखने वालों के प्रति विनम्र और सम्मानजनक होना सिखाएं। हम सबके हमारे अंधेरी दुनिया में रोशनी बनने में हमारी मदद करें। परमेश्वर मसीह को हमारे माध्यम से चमकने दो। हमें मदद कर, हमें देखने के लिए आंखें और हमारे आसपास के उन लोगों को सुनने के लिए कान दो जिन्हें आपके सुसमाचार सत्य की आवश्यकता है। हमारे प्रति, हम सबों के प्रति आपके महान प्रेम और कोमल दया के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।